जय गुरु जी। आज मैं एक ऐसा काला सच आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं जो आजकल गरीब लोगों के साथ चल रहा है। गरीब लोग क्या, जो मिडिल क्लास के साथ भी हो रहा है। दिल्ली में कई सौ कॉलोनीज हैं जिन्हें लोग आज भी अनऑथराइज कॉलोनीज कहते हैं, मगर वो अनऑथराइज ना होकर अब ऑथराइज हो गई हैं। डीडीए ने उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है। दिल्ली का फ्लड डिपार्टमेंट वहाँ काम करता है, बिजली भी है वहाँ पर, दिल्ली जल बोर्ड का पानी भी है। मगर हो क्या रहा है, कुछ लैंड ग्रैबर जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम लेना भी मुझे ठीक नहीं लगता है, वो लोग क्या कर रहे हैं, खेती की जमीनें खरीदते हैं। मैं आपको गांव के नाम बताता हूं जो मुझे मेरी नॉलेज में है। बांकनेर नरेला में पड़ता है, मजरी, निजामपुर, रानीखेड़ा, जोनती, टटेसर, यहाँ पर खेती की जमीन खरीदते हैं, उनमें अवैध कॉलोनियां काटते हैं। कोई 12,000 रुपये गज में, कोई 20,000 रुपये गज में उनको गरीब लोगों को बेचा जाता है, ठगा जाता है। बाद में वो डीडीए, एमसीडी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन कॉलोनियों को तोड़ देता है। वो एक ऐसा नेक्सस है जो सरकारी आदमी, इसके अंदर डीडीए के अफसर भी इन्वॉल्व है, एमसीडी के अफसर भी इन्वॉल्व हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर भी इन्वॉल्व हैं, और वो लोग तो हैं ही हैं जिनको इन कॉलोनियों का काटने में जिनका सबसे बड़ा हाथ है, लैंड ग्रैबर्स। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास कितने फोन आते हैं कई बार कि आशु जी आप जो प्लॉट बताते हैं भगत सिंह कॉलोनी में, रामा विहार में, जैन नगर में, जो ये ऑथराइज कॉलोनी है, और बहुत सारी कॉलोनी जो नजफगढ़ की साइड भी पड़ती हैं, वहां पर आप रेट बताते हैं 30,000, 35,000, 40,000, और हमें प्लॉट मिल रहा है 15,000, 20,000। तो मैं उनको ये कहता हूँ, मेरे भाई मेरे बहनों, आपको जो ये प्लॉट, आप सोचिए कोई 15,000 में और 20,000 में जो आपको प्लॉट मिल रहा है, वो कैसे मिल जाएगा? जब आप जाके देखेंगे, जिन्हें हम अप्रूव कॉलोनियां कहते हैं, वहाँ 30,000, 35,000 रुपए गज का रेट है, जिनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर है। आप गूगल में जाते हैं, उनको आपको एक उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और बाकी रिकॉर्ड मिलते हैं आप उनको उनके। आप इनकी कॉलोनी का आपको कुछ नहीं मिलता। मैं कहता हूं, आप जागरूक ग्राहक क्यों नहीं बनते? जैसे मोदी जी का सबसे बड़ा सपना है कि गरीब आदमी को एक लिविंग स्टैंडर्ड दिया जाए, उनको एक जीवन ऐसा दिया जाए कि जीवन में वो अपने बच्चों को एजुकेशन दे पाए। तो गुरु जैसे मोदी जी का सपना है, रेखा गुप्ता मैडम का सपना है जो दिल्ली के सीएम बनी है, हमारे परवेश जी हैं जो पीडब्ल्यू मिनिस्टर हैं, सिरसा जी, बाकी और भी जितने मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो यही चाहते हैं हरदम कि दिल्ली का जो नागरिक है उसको एक अच्छा जीवन मिले, साफ सुथरी जगह में रहे, उसको बेसिक फैसिलिटी मिले। तो वो बेसिक फैसिलिटीज वो कहाँ देंगे? जो कॉलोनियां जो डीडीए की लिस्ट में है। अब कॉलोनियां कटती हैं, मैंने आपको बताया, निजामपुर गांव, रानीखेड़ा, मजरी, चोनती, झाड़ोदा, और इतने सारे गांवों में आपको क्या नाम लूं, वहां पर खेती की जमीन ली जा रही है, काटे जा रही हैं, सारे डिपार्टमेंट मिले हुए हैं। और कुछ ऐसा क्या हो रहा है, कुछ ऐसी भी जगह हो रही हैं जो कॉलोनियां ऑलरेडी कटी हुई हैं, पुरानी कॉलोनी जो सरकार की लिस्ट में, सरकारी रिकॉर्ड में उनके साथ लगती हुई खेती की जमीन को लिया जा रहा है। लोगों को ये बताया जाता है कि इस कॉलोनी का पार्ट है, फिर वही अवैध कॉलोनी काटे जाती हैं। फिर होता क्या है, जब सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट है, एमसीडी, डीडीए, जब इनके अफसरों का उनकी पेट भर जाते हैं, जेबें भर जाती हैं, लैंड ग्रैबर अपने पैसे कमा लेता है, फिर डिपार्टमेंट आता है जो बुलडोजर लेके, जेसीबी लेके, और गरीबों का जो सपना जो उन्होंने पैसों से बनाया होता उसको तोड़ देता है। तो मैं बार बार ये आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मुझसे मत लीजिए प्लॉट, मत लीजिए। मेरे ऊपर गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, मैं एक अच्छी लाइफ जी रहा हूं, पर मैं चाहता हूं कि किसी को, अगर मैं किसी एक आदमी को भी मैं इस मुसीबत से बचा सकूं, लैंड ग्रैबर से बचा सकूं, तो वो मेरे लिए बड़ा एक गुरुजी का सत्संग होगा, जिससे मैं गरीब लोगों की सेवा कर पाऊं। और मैं मतलब कई सालों से, जब से मोदी जी यहाँ पर आए, मैं मोदी जी का डेड मतलब डाइंग फॉलोइंग में उनका फैन हूँ। मोदी जी कहते हैं करप्शन फ्री इंडिया, और करप्शन फ्री इंडिया कब होगा? जब ये सब चीजें रुकेंगी। करप्शन फ्री इंडिया होगा तो देश डेवलप्ड होगा। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, इस काले सच को जो मैंने आपको बताया, इससे बचे। क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें जिनसे आप प्लॉट लेते हैं। फर्स्ट, तो जहां वो प्लॉट मिल रहा है जाके देखे। अगर आपको एक खाली जमीन पड़ी है, वहां आपको प्लॉट दिया जा रहा है, उसका मतलब क्या? वो गलत जमीन है। सेकंड, वहां पर खाली खंबे लगे हुए हैं, कोई घर नहीं बना हुआ, गलत जमीन है जी। थर्ड वन, कोई पानी की पाइपलाइन नहीं, गलत जमीन है जी। रोडें चेक करे जाके, रोड्स बनी हुई हैं वो देखे, वो गलत जमीन अगर नहीं बनी हुई है तो बाकायदा पटवारी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में जाएं, डीएम ऑफिस में जाएं, चेक करें। कई बार तो ये आप मैंने देखा, इतना इतना मैं आपको बोलूं, इतनी गंदगी कर दी है इन बिल्डर्स ने, इन लैंड ग्रैबर्स ने, सरकारी जमीन बेच देते हैं, ग्राम सभा की जमीन बेच देते हैं। तो मैं बार बार सबसे आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं, जाएं और एक बार कम से कम मालिकाना हक तो चेक करें, कौन इस जमीन का मालिक है।
लोग एक्वायर जमीन को बेच रहे हैं, सरकारी जमीन कही जाती है जी। 20-20 साल बाद जब वो टूटती है तो लोग त्राही त्राही कर रहे होते हैं, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक आदमी के लिए 1 लाख रुपए 5 लाख बहुत होते हैं, उसकी जीवन भर की कमाई होती है। कोई अपनी बेटी की शादियों को ले लेता है, मकान की प्रॉपर्टी बेचूंगा शादी करूंगा, अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए लेता है। तो मैं बार बार कहता हूं, एक जागरूक ग्राहक बनो। मुझसे आप कभी मत लिए, मेरे से कभी मत पूछे प्लॉट नहीं लेना, कम से कम जिससे आप ले रहे हैं। और आजकल बाढ़ चली हुई है, गिफ्ट 50 गज का प्लॉट लो, स्कूटी लो, 50 गज का प्लॉट लो, बाहर का ट्रिप लो, 25 गज का प्लॉट लो, एसी लो, एलसीडी लो, लैपटॉप लो। आप मुझे बताएं, जो आपको प्लॉट बेच रहा है वो आपको प्लॉट बेच के ही तो आपसे पैसे ले रहा है, तो गिफ्ट क्यों देगा? आप देखिए ना, गिफ्ट फ्री क्या होता है? फ्री कुछ नहीं होता। जैसे पिछली सरकार ने, जो दिल्ली में सरकार थी 10 से ज्यादा सालों तक चली, फ्री के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया, दिल्ली को स्लम से भर दिया, दिल्ली को मुसीबतों से भर दिया। देखिए आप, फ्री, बस फ्री, बिजली फ्री। अब देखिए, तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो फ्री की चीज होती है वो एकदम हानिकारक होती है। अभी आपको नहीं लगेगा, बाद में आपको पता चलेगा जब आप ठगा महसूस करेंगे। तो मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करें, जागरूक ग्राहक बने और अपने पैसे को बर्बाद मत करें, क्योंकि एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से बनता है। तिनका करके एक घोंसला बनाया जाता है, और कोई आदमी अगर आपके घोंसले में आग लगा देगा तो आप क्या करोगे? तो ये लोग वही हैं जो पहले आपका घर बनवाते हैं, फिर यही घर तोड़वाते हैं, क्योंकि वो अवैध है, वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, इन जालसाजों के जाल में ना फंसे, जागरूक बने, इन जमीनों में ना फंसे। मैं आपको एक छोटी सी आपसे बात शेयर करता हूं। आपके पास 10 लाख रुपए है, आपको एक 50 गज का प्लॉट वहां पर मिल रहा है, आप कहते हैं जी 20,000 रुपए गज है, तो 50 गज का प्लॉट 10 लाख में हुआ। तो क्यों ले रहे हैं? 25 गज का प्लॉट ले लीजिए, जिसको 4 मंजिल बना लो, 3 मंजिल बना लो। कम से कम ऐसी जगह तो लो जहां पर गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन दे रही है, जहां पर से तोड़ फोड़ से बचाया हुआ है। आप तो वहां ले रहे हैं जब कोई आपको बचाएगा ही नहीं। खेतों में कॉलोनियां कट रही हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। एक बार मैं गया जोंठी में, मैंने देखा लोग खेतों में घूम रहे एक नक्शा लेके, ये मेरा प्लॉट है, तेरा प्लॉट, आप बताए ना। तो मैं बार बार आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों से बचो। और मैं अगेन ऑनरेबल अपने रिस्पेक्टेड पीएम मोदी जी, रेखा गुप्ता मैडम से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ, जो लोगों के गरीब सपनों को खराब कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। और मैं खुद अपने एक पार्ट से, अपनी साइड से, क्योंकि मैं एक लॉ ग्रेजुएट हूं, मैंने एमबीए किया हुआ है, मैं भी इन लैंड ग्रैबर के खिलाफ एक हार्ड एक्शन लेने के लिए एक सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, क्योंकि पैसों का भी झोलझाल होता है, रिस्पेक्टेड रेखा मैडम, आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, परवेश वर्मा जी, सिरसा जी, और जहां जहां जो मिनिस्ट्री है उन सबको एक लेटर लिखूंगा। खट्टर साहब जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, इन लैंड ग्रैबर के खिलाफ एक उचित एक्शन लें और इन सबको जेल का रास्ता दिखाया जाए, और लाखों लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको ठगने से बचाया जाए। जय गुरु जी।